कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। अगस्त का जो महीना है ये आप सबके लिए कैसे जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 अगस्त तक का जो ये समय है ये हमारे जीवन पर कैसा इफ़ेक्ट डालने वाला है। 5 दिन जो इसमें रहेंगे इस महीने में, यानी 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य, यह समय थोड़ा सा आपको हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी सावधानी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। वह इसलिए क्योंकि जब तक शुक्र बुध यानी कि शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक जो है केतु सूर्य को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूर्य फाइनली 17 तारीख को अपनी राशि में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। अब जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसके माध्यम से जो 12 सेक्शंस होते हैं, 12 भाव जो होते हैं जो गोचर कुंडली में बन के आते हैं, उसके मध्य से पूरे महीने को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति समझते हैं। देखिए, मेष राशि है, मेष लगन है। स्वामी मंगल जो हैं 28 जुलाई को वो केतु के साथ जो युति बना के बैठे हुए थे, जो अंगारक क्षमताओं को जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जो बढ़ा रहे थे, उससे तो मुक्ति मिल गई है। लेकिन अब जो ये इन्होंने 28 जुलाई के बाद जो आगे मूव करा है, ये कन्या राशि है। ये छठा सेक्शन है, कर्जा का, बीमारी का, शत्रुता का। अब लग्नेश को समझना इसलिए आवश्यक है कि पूरी कुंडली किस तरफ रुख करेगी उसका आधार समझ में आ जाता है। अब छठे सेक्शन में बैठना, छठे भाव में बैठना लग्नेश का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, केतु के साथ जो स्थितियाँ जो बनी हुई थी, जो कोई मार्ग नहीं सूझ रहे थे, वह स्थिति से थोड़ा सा हम बाहर तो निकलेंगे। लेकिन अगर जो है हम बहुत तेज़ी से डिसीज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी हमारा स्वभाव है, तो समझ जाइए कि व्यर्थ में खर्चा होता रहेगा और हम पुनः कंप्लेंट करते रहेंगे। इस बात को यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अष्टमेश भी बनते हैं लग्नेश, क्योंकि वृश्चिक राशि है अष्टम भाव में। तो अष्टमेश का छठे सेक्शन में बैठना, ये चीज़ समझ जाइएगा कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह थोड़े में सिमट कर रह गई। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि केवल 5 दिन आपने बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखने हैं, 17 से लेकर 21 तारीख तक। बाकी का समय जो है, और ख़ासतौर से 21 अगस्त के बाद का जो समय है, बहुत ज़्यादा फाइन जाने वाला है। अब धन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वृषभ राशि है, दूसरा सेक्शन है, शुक्र हैं स्वामी, मेहनत के सेक्शन में बैठे हुए। 21 अगस्त को बुध के साथ पहुँच जाएंगे, कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। और बुध जो हैं, जो वक्री और अस्त चल रहे थे, पिछले महीने ही इससे मुक्त हो चुके हैं, 18 जुलाई को इससे मुक्त हो चुके हैं। तो बुध की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा संतुलित वे में शुक्र के साथ समन्वय स्थापित करने में बहुत ज़्यादा जो है इनकी युति जो है मदद करने वाली है। अब ये सुख स्थान है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वाला, यह समझ लीजिए कि संघर्ष का जो काल है, संघर्ष का काल ये है कि जो इतने लंबे समय से जो इंतज़ार बना हुआ है 21 तारीख के बाद से लेकर, वह बहुत ज़्यादा सुख देना शुरू कर देगा। अब ये शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो है, इससे आपका जो कर्म स्थान है, कर्म क्षेत्र 10वां सेक्शन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है। और उस सेक्शन को बढ़त मिलेगी तो वो बढ़त का कुछ हिस्सा वापस पुनः लौटेगा सुख स्थान के पास। अब तीसरे सेक्शन को समझ लेते हैं। ये बुध का सेक्शन है। ये चीज़ समझ जाइएगा कि अब फाइनली जहाँ भी आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, संपर्क को बढ़ाने के लिए यात्राएं करते हो, स्थिति चाहते हो कि घर का माहौल जो वो सुखद हो जाए, तो यह महीना बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं देगा। हर प्रकार का सपोर्ट आपको अपने छोटे भाई बहनों से, जहाँ भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, बहुत अच्छी सलाह देने वाले। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब जातक को अपनी करी गई असल मेहनत का लगातार जो है शुभता वाला फल देखने को मिलता है, तो ये चीज़ कहा जा सकती है कि जातक उस फाइनली उस लेसन को लर्न कर लेता है कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन मेहनत वाले पथ पे अगर कोई जातक टिका रहता है तो एक ना एक दिन सफलता जो है उसको प्राप्त होती ही होती है। बस उस चक्र को, वो जो सर्कल जो है उसको मेंटेन करना आना चाहिए। अब सुख स्थान की बात करते हैं। देखिए, सुख स्थान पे ये दो ग्रह शुक्र और बुध जो हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं।
बड़ी अच्छी इनकी आपस में बनती है। तो सुखों की भरमार होने वाली है। पुनः याद दिलवा रहा हूँ कि 17 से 21 तारीख को बस थोड़ा सा हमारे को बहुत जो जल्दबाजी हम करते हैं उससे थोड़ा सा बचना है। उसके बाद से 21 तारीख के बाद से लेकर ये पूरा अगस्त का जो महीना है और आने वाला सितंबर भी लगभग 15 से 17 तारीख तक ये बहुत ज़्यादा हमारा उत्तम जाने वाला है। उसके पश्चात पंचम भाव को हम समझ लेते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर 17 तारीख को आ जाएंगे, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, या ग्रहण दोष की या योग वाली स्थिति तो ज़रूर बनती है, लेकिन इसको समझिएगा कि मंगल अगर दबाव में नहीं है, किसी भी प्रकार से सूर्य की हेल्प करते ही करते हैं। अब मंगल जो है, मंगल पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हम नहीं डालते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाले डिसीजन नहीं लेते हैं, तो मंगल बिल्कुल एक हिस्सा बचा कर रखेंगे सूर्य की मदद हेतु, अगर केतु उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो। यानी सूर्य जो है, केतु की जो मनमानी चलती आ रही है, ख़ास तौर से जो संतान पक्ष है उसके जीवन में जो थोड़ी बहुत जो उथल पुथल जो मचनी शुरू हो गई थी, उसको पूर्ण रूप से रोक देंगे। अब 17 तारीख को ये परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही ये परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, अपने सिंह राशि में आएंगे, वहाँ से आपके काम सीधे पड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके जितने भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस के जो अधूरे काम हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब छठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बुध का घर है और बुध जो है सुख स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि धन का प्रभाव तो बढ़ेगा, शुक्र और बुध एक होंगे, तो कुछ धन सामग्री जो है आपके घर में आपके सुखों की वृद्धि हेतु खर्च हो सकती है। या ऐसा समझ लीजिए कि स्वाभाविक चीज़ है कि जब जातक थोड़ा सा संतुलित ट्रैक पे आने लग जाता है, तो वह आसपास की बहुत सारी चीज़ें जिसको अनदेखा करता आ रहा था उनकी तरफ फाइनली ध्यान देता है। यानी कि समझ जाइएगा कि धन तो ज़रूर खर्च होगा, लेकिन वो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसा चला गया और उसको जो है कुछ उसका वापसी नहीं हुई। ये पैसा जरूर खर्च होगा, धन जरूर खर्च होगा, लेकिन इससे आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी। अब सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ के स्वामी हैं, बुध के साथ जो है विराजमान होने वाले हैं। उससे पहले इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि मेहनत वाले सेक्शन में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। और 21 तारीख तक थोड़ा सा ये चीज़ समझ जाइएगा कि जो हमारी व्यापारिक कुशलता है, जो हम थोड़ा सा यह देख रहे हैं पैसिव इनकम के लिए कि नए व्यापार का विचार कर रहे हैं, या जो जातक ऐसे सोच के बैठे हैं कि अगर ये काम मेरा रनिंग 6 से 8 महीने में हो जाता है तो फिर मेरी जो उत्तम जो जॉब है उसको मैं थोड़ा सा साइड में रखना शुरू कर दूंगा। वो जो एक डाउट बना हुआ है कि पता नहीं समय किस और करवट लेगा, तो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ये चीज़ समझ जाइए कि मासिक धन को अगर आधार बनाते हुए देखते हैं और बात करते हैं कि मूलतः यह जो महीना है धन के आगमन के लिए कैसा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पुनः 17 से 21 ये 5 दिन है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और 21 के बाद तो ये पूरे फुल फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही साथ जो पति पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा संतुलन आएगा। और ऐसा समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा निराशा बनी हुई है इस 7वें सेक्शन को लेके कि भाई हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में जैसे तो ईश्वर ने जो है मुख ही फेर लिया है और मांगलिक कार्य होते ही नहीं हैं, तो 21 तारीख के बाद से यहाँ भी शुभता वाली खबरें जो है वो आपको देखने को, सुनने को मिलने वाली है। अब जैसे कि अष्टम भाव की मैंने बात बताई थी कि बड़ी चोट लगने से अच्छा है कि थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए, तो वो स्थिति ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अगर पैनिक करते हो तो ये 17 से 21 तारीख के जो मध्य है ये आपके 6ठे और 8वें सेक्शन को बिगाड़ सकती है। जहां आपका 10 रुपये खर्च होना है, आपके पैनिक करने की वजह से वो कुछ धनराशि ज़्यादा खर्च हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान बना के रखना है, क्योंकि मंगल जो है उनके पास जो है मैच्योरिटी का अभाव बिल्कुल भी बनना नहीं चाहिए। मैच्योरिटी होनी चाहिए। बेशक जो है वो शनि के दृष्टि में आगे हैं, लेकिन स्वयं से भी जो है हमारे को पूर्णतः प्रयास में लगे रहना है। भाग्य की हम बात कर लेते हैं। बृहस्पति का सेक्शन है, बृहस्पति मेहनत वाले सेक्शन में बैठे हुए हैं। मेष राशि का जो मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव ये है कि बैठे बैठे कोई भी चीज़ अगर हमारे को मिल रही है तो हमारे को पच नहीं सकती, हमारी मूल प्रकृति के विरुद्ध है।
अब जो है बहुत सारी बेसिक नीड जो है वो धीरे धीरे जब पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो जातक जो है एक बड़े रिस्क के लिए तैयार रहता है। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि आपको एक जगह स्थिर होकर इस बात पे नहीं जो है बैठ जाना है कि नहीं अब जो है यात्राएं करनी बंद कर दो, बहुत हो गया। नहीं, जितने अधिक संपर्क आप बना सकते हो, जितने अधिक आपके पांव चलते रहेंगे तो बृहस्पति की मूल प्रकृति लागू रहेगी और भाग्य सेक्शन जो है वो जागृत बना रहेगा। अब आपका कर्म क्षेत्र है, सर्वलाभ सेक्शन है, इस पे शनि और राहु के प्रभाव को समझ लेते हैं। राहु यहाँ जो एकादश भाव में बैठे हुए बिल्कुल सही बैठे हुए हैं और ये चीज़ समझ जाइएगा कि शनि जो है, शनि इस समय वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में जहाँ बैठे हुए उसकी गारंटी ले रहे हैं। तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि किसी न किसी रूप में धन जो है आपको ढूंढ ही लेगा। और यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि जो है वक्री होकर बैठे हुए हैं तो वक्री अवस्था में एक सेक्शन पीछे को निखारने का प्रयास करते हैं। अब राहु जो है, ये चीज़ समझ जाइएगा कि जैसे मैंने बृहस्पति के संदर्भ में बात कही है कि एक जगह ऐसे मत बैठ जाइएगा कि मैं यहीं से ही सारी कार्य प्रणाली चलाऊंगा। बाहर निकलिएगा, कदम चलाइएगा, पैर चलाइएगा, संपर्क बनाइएगा। तो राहु जो है वो आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। जितना अधिक आपका संपर्क के माध्यम जो बढ़ने शुरू हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपका काम प्रभावित होगा और उतना ज़्यादा आपके पास लाभ जो है वो आना शुरू हो जाएगा, समझे। और लंबे समय तक जो है ये स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इसको एज ए लेसन लर्न करते हुए इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि इस पूरे महीने में जो मैंने 5 दिन के लिए जो प्रार्थना करी है, क्योंकि 21 तारीख को शुक्र बुध एक हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ये केवल 5 दिनों के लिए ही मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं